हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th में आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में वर्कशीट है हमारी 16 नंबर की वर्कशीट है, वो कर रहे हैं। और इसमें हमारा टॉपिक है आज का व्याकरण। व्याकरण में हम जो आपको लास्ट वीक करवा चुके हैं वो क्या किया है हमने, संज्ञा और संज्ञा के भेद। संज्ञा के हमने कितने भेद पढ़े थे, हमने 3 भेद पढ़े थे संज्ञा के। आपको याद होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों आपको अच्छे समझाए गए थे। आपको फिर से याद दिला दूं, व्यक्तिवाचक में क्या था आपका, जब किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का नाम जब आ जाता है हमारा, तो वो हमारे जो होते हैं, जगह का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी चीज़ का नाम हो गया, हमारा पुस्तक का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, कुछ भी नाम हुआ, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे होते हैं। जैसे कि आपका गंगा है ना, गंगा नदी हो गई आपकी, हिमालय हो गया, हिमालय पर्वत हो गया आपका, दिल्ली जगह का नाम हो गया, भारत देश का नाम हो गया। एक जैसे जानवर हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, कुत्ता हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या है, अगला है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक होता है वो शब्द जो हमें पूरी जाति के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका पहाड़, जानवर, पक्षी, देश, नदियाँ, ठीक है, ये सब हो गए ये आपके जातिवाचक। इससे पूरा हमको जाति के बारे में पता लग रहा है। जैसे कि जानवर शब्द है, जानवर कोई भी जानवर हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, बैल, भेड़, कुछ भी हो सकता है। पर जानवर जहाँ लिखा गया है वो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। पर अगर हम गाय, बैल, कुत्ता, भेड़, बकरी कुछ भी लिखेंगे, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आपको पता लग गया क्या फ़र्क है इसके अंदर। ऐसे ही नदी लिखा है सिर्फ, तो वो हो गया जातिवाचक। पर अगर गंगा नदी, गोदावरी नदी, सतलुज नदी लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देश जातिवाचक हो गया। अगर देश का नाम है, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, कुछ भी नाम है, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक। इस तरह से अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या था आपका, कि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम सिर्फ जब हम उनको पढ़ते हैं, है ना, तो उनको हम क्या, हमें क्या लगता है, हम उसको क्या देख सकते हैं उन चीज़ों को, नहीं ना, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम छू भी नहीं सकते। ऐसे शब्द हुए हमारे, ये हो गए हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपने पिछली बार किया था आपने, जैसे हो गया बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, मिठास हो गया। ये शब्द ऐसे हैं जो कि आप इनको सिर्फ महसूस कर सकते हो, इनको आप ना इनको देख सकते हो, ना इनको आप छू सकते हो। तो ये हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। अब हमें ये प्रश्न है आपका, देखिए, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्दों में बदलें। अब इनको भाववाचक में बदलना है आपको। देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा जो बनती है हमारी क्रिया से भी बनती है और हमारी संज्ञा से ही बन रही है, कई तरह से बनती है। अब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे, इसके अलग अलग तरह से सीखोगे इसको। अच्छा, अब देखो बच्चों, पहला है आपका चलना। चलना एक तरह से हमारी क्रिया है, चलना का। और उसके बाद है मित्र। मित्र हो गया दोस्त, दौड़ना, ठीक है, ये भी क्रिया है। सफ़ेद, सफ़ेद हमारा ये रंग का नाम है हमारा। युवा और ये अपना, ठीक है। ये शब्द जो हैं इनको अब हम भाववाचक में बदलेंगे। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे इनको। देखिए बच्चों, पहला है चलना। चलना का हो गया हमारा चाल, इसको भाववाचक में चाल कहेंगे, ठीक है। मित्र, मित्र का करेंगे मित्रता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है दौड़ना। दौड़ना का हो गया दौड़। ये भाववाचक संज्ञा है सारी सारी। इनको क्या है, इनको हम सिर्फ ना देख सकते हैं, हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, है ना, कि दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है ना। ये हो गया, ये दौड़ना क्रिया था। अब हो गया सफ़ेद। सफ़ेद हमारा रंग है ना। सफ़ेद का हो गया सफ़ेदी। युवा, युवा क्या होता है, कोई जवान होता है, यंग होता है, इसका हो गया यौवन। अपना, अपना का क्या होगा हमारा, अपनापन, ठीक है। अपनापन जो है हम महसूस कर सकते हैं ना किसी से, तो ये चीज़ होती है अपना अपनापन। तो इस तरह से कई शब्दों से, विशेषण के से, क्रिया से हमारे कई से संज्ञा शब्द बनते, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। वो आप आगे आगे आप सीखते जाओगे जितना आप आगे अभ्यास करते जाओगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब है आपका वर्ग पहेली में से 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखें। देखिए बच्चों, इसमें हमें पहले हमने व्यक्तिवाचक ढूंढनी है, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। व्यक्तिवाचक में देखिए, पहला मैंने ये है हिमालय। ये देखिए हिमालय मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा है मीरा, ये मीरा है।
और तीसरा है रामायण। देखिए बच्चों यहाँ पर अणान लिखा हुआ, ये अणान लिख दिया हमने, अणान लिख दिया तो ये हो गया हमारा रामायण। ठीक है, ये रामायण भी हमारा हो गया। दूसरा है, अब देखो ये तीनों आप समझ गए होंगे, तीनों के तीनों नाम है ना। हिमालय हो गया, ये आपका पर्वत हो गया, मीरा किसी लड़की का नाम हो गया, रामायण हमारे ग्रंथ का नाम हो गया, पुस्तक का नाम हुआ। ठीक है, सिंपल पुस्तक होता तो आपका वो जातिवाचक होता, पर ये रामायण लिखा है, नाम हो गया रामायण, तो ये हो गया हमारा, किसी की पुस्तक का नाम आ जाए तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। देखिए बच्चों जातिवाचक, जातिवाचक में देखिए रथ, ये देखिए है ना, रथ एक जाति को बता रहा है। अगला है बादल, ये देखिए बादल है ना। अब ये तो नहीं हमारा कुछ बादल का कुछ हमारा नाम तो नहीं है ना, सिर्फ बादल है, हमें पूरी जाति का पता लग रहा है बादल। अगला है आपका कान, ये देखिए कान, कान किसी का भी हो सकता है, इंसान का, जानवर का, किसी का भी कान हो सकता है। ठीक है, अब है अगला भाववाचक। भाववाचक में अब आप देखेंगे बचपन, ये देखिए हो गया बचपन। नेक्स्ट है आपका लंबाई, ये आपका हो गया लंबाई। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये देखिए ये है आपका थकान, ये आपका नीचे हो गया थकान। ठीक है बच्चों, ये आपके ये तीनों के तीनों अलग अलग भाग आपके बट गए हैं इसके। और भाववाचक आपको समझ आ गया होगा, ये शब्द ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इनको हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। पहला है मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए आपको पता है हमने कितने किए हैं, 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दूसरा है पुस्तक शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। अब पुस्तक शब्द कौन सा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तो नहीं है ये, है ना, और ना ही भाववाचक है, ये क्या है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक क्यों है, क्योंकि पुस्तक शब्द में हमारी पूरी पुस्तक हो सकती है, पुस्तक का नाम तो है नहीं ना, जैसे पीछे हमने पढ़ा था, अभी रामायण नाम पढ़ा था, है ना, पर यहाँ पुस्तक का नाम नहीं, पुस्तक शब्द हमारे जब सुनते हैं तो कोई पुस्तक हो सकती है, विज्ञान की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, या कोई भी पुस्तक हो सकती है, तो ये हमारे एक जाति के बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है देश, फिर हिमालय और फिर है एशिया। देखिए देश शब्द जो है, देश शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है जाति। देश कोई भी हो सकता है ना, इतने संसार में इतने देश हैं हमारे, अमेरिका है ना, और हमारा भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, कितने सारे देश हैं हमारे, है ना, पर ये क्या है, देश का नाम नहीं है। अगर किसी देश का नाम आता है वो व्यक्तिवाचक होता है, पर सिर्फ देश लिखा गया है, आपको बताया था मैंने, देश हो, पहाड़ हो, नदी हो, जानवर हो, पक्षी हो, ये सब क्या होते हैं, ये सारे हमारे वो ये हमारे सब जातिवाचक होते हैं, ये हमारा जातिवाचक है। और अब हमें अगला देखना है, अगला क्या है हमारा, हिमालय। हिमालय हमारा पहाड़ का नाम है ना, तो ये हो गया। और एशिया, एशिया भी हमारा महाद्वीप हो गया, तो ये हमारा महाद्वीप का नाम हो गया। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये भी और ये भी, ये दोनों हिमालय और एशिया दोनों व्यक्तिवाचक हैं। और व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है, हमारा जो देश शब्द है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, तो इस पर हमारा सही का निशान लगाएंगे और इन पर हमारा गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैंने सही करा था, आपको दिखाया था, ये हमारा इसमें सही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब कौन सा भाववाचक नहीं है, पहला मीठा, मिठाई, गर्मी। अब देखिए भाववाचक संज्ञा में कौन से होते हैं जिनको हम सिर्फ छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मीठा शब्द कैसा है, मीठे को हम छू नहीं सकते, है ना, अगर हमने कुछ खाया है ना मीठा, तो उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई चीज़ लग रही है हमको, है ना, तो ये हो गया हमारा मीठा, है ना। उसके बाद अगला है हमारा मिठाई। मिठाई जो है वो हमारी एक वस्तु है ना, वस्तु, मिठाई कोई भी चीज़ हो सकती है, मीठी मिठाई कोई भी हो सकती है, हम पेठा खा सकते हैं, रसगुल्ला खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। मिठाई उसको हम देख सकते हैं, उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ, है ना। पर अगला है गर्मी। गर्मी जो है वो क्या है, गर्मी को हम देख नहीं सकते, गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं। तो गर्मी क्या हो गया, गर्मी भाववाचक है और मीठा भी भाववाचक है। और भाववाचक कौन सा नहीं है, मिठाई। मिठाई भाववाचक शब्द नहीं है, कौन सा ये जातिवाचक है।
ठीक है। जैसे हमारा देश था ना जातिवाचक, ऐसे मिठाई जातिवाचक है, कोई भी मिठाई हो सकती है। और हमें प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है, तो मिठाई भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा है किस शब्द समूह के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। हमें देखना है किस पे, देखो तीन तीन शब्द दिए गए हैं इनमें, है ना, तीन तीन है। और हमें देखना है शब्द समूह। शब्द समूह क्या मतलब कि ग्रुप है शब्दों का, देखो ये ग्रुप है, समूह का मतलब एक ग्रुप होता है। तो इसमें देखो तीन तीन शब्दों को अलग अलग नहीं करना, तीन शब्दों को हमें तीनों को देखना है। इसके तीन देखने हैं, इसके तीन देखने हैं, इसके तीन देखने हैं। ये तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, सारे जातिवाचक हों, जिसमें तीनों जातिवाचक हों, हमें उस पर टिक मार्क लगाना है। तो पहला हो गया हमारा मेज, गंगा, नदी, ठीक है, मेज, गंगा और नदी। अब देखिए मेज जो शब्द है ये हमारा क्या है, ये मेज शब्द हमारा जातिवाचक है, क्या है बताओ, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया ना, चीज़ का नाम हो गया। और गंगा हो गया जो, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। और नदी जो है, नदी हमारी जातिवाचक है। अब इसका मतलब कि इसमें से जातिवाचक हमारा क्या निकला, सिर्फ एक ही निकला। और जबकि हमें क्या ढूंढने हैं, हमें सभी शब्द ढूंढने हैं इसमें, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। अगला देखिए, किसान, बंदर, लड़ाई। अब किसान जो है ये भी नहीं है हमारा, बंदर ये भी नहीं है, और लड़ाई ये भी नहीं है। इसमें क्या है, ये भी हमारे जातिवाचक इसमें नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, घर, पुस्तक, पंख। घर, पुस्तक, पंख जो हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा जातिवाचक है, क्योंकि घर जो है, घर एक कॉमन चीज़ है ना, किसी का भी हमारा घर हो सकता है, वो इंसान का घर हो सकता है, जानवर का घर हो सकता है, पक्षियों का घर हो सकता है, किसी का घर हो सकता है। पुस्तक हो गई, पुस्तक कोई भी हो सकती है। और पंख, पंख किसी भी पक्षी का हो सकता है। तो तीनों के तीनों क्या है, हमारे जातिवाचक हैं। तो हमारा ये वाला शब्द समूह बिल्कुल सही है, इसमें तीनों जातिवाचक हैं, बाकी सब में अलग अलग हमारे शब्द हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 4, ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। बहुत आसान है, इसमें देखिए क्या है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं आपके, ये मानव, सफल, भव्य, सुंदर, कठोर। ये क्या है, इनको हमने इनके पीछे क्या लगाना है, ता लगाना है, ठीक है। आखिर में ता लगा कर इनके भाववाचक संज्ञा बनेगी। मानव का हो गया मानवता, सफल का हो गया सफलता, भव्य का भव्यता, सुंदर का सुंदरता, और कठोर का कठोरता, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, किन्हीं ऐसी 5 संज्ञा वस्तुओं की सूची बनाओ जो आपने विद्यालय में आपने देखी होंगी। आपके विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने आप से भी लिख सकते हो, कुछ मैंने लिख दी हैं। देखिए जैसे कि आपका हो गया पुस्तक, है ना, अलमारी, पंखा, पेन, पेंसिल, कुर्सी, मेज़। इसके अलावा आपका ब्लैक बोर्ड होता है, चॉक होता है, डस्टर होता है, चार्ट होते हैं, स्कूल का हमारा मैदान है, पेड़ हैं उसमें, ठीक है, पेड़ है, और डेस्क है उसके अंदर, मेज है, कितनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर आपकी। ये सब चीज़ें आपकी, और जितनी मर्जी आप लिख सकते हो उसके अंदर, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको स्कूल के अंदर, अपने आप से इसमें लिख सकते हो। और आप ये अब ये आपकी वर्कशीट अब ख़त्म हो गई है, अब इसको आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू।